हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सिमिलैरिटी का प्रैक्टिस शीट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है कि दो पोल्स हैं जिनकी हाइट 4 और 8 मीटर है रिस्पेक्टिवली। 4 मीटर वाला 6 मीटर का शैडो कास्ट कर रहा है, तो 8 मीटर वाला कितने मीटर का शैडो कास्ट करेगा। अब इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जहां आपको प्रूफ कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक सेंटेंस याद रखना है कि द पोल्स are casting a shadow at the same time, therefore the triangles thus formed are similar। ऐसा क्यों होता है कि देखिए, पोल्स जो है वो हमेशा स्ट्रेट होते हैं, दे मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द ग्राउंड। दो पोल्स हैं, दोनों ही 90 डिग्री बनाएंगे विद द ग्राउंड। और क्योंकि सूरज एट द सेम टाइम ऑफ द डे रेज दे रहा है इसके ऊपर, तो यहां से जो एंगल बनेगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल ही होंगे और ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल ही होंगे, क्योंकि एट द सेम टाइम ऑफ द डे शैडो कास्ट हो रहा है इन पोल्स के जरिए। तो शैडो की लेंथ और पोल की लेंथ जो है वो प्रोपोर्शनेट होगी, क्योंकि ट्राइंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर। तो यहाँ पे आपको ये सब प्रूफ नहीं करना है, ये सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। आप सिर्फ सेंटेंस लिखेंगे, since the shadows are formed at the same time, therefore the triangles thus formed are similar। और फिर आप ट्राइंगल्स का नाम लिख दीजिए जो उन्होंने फिगर में दिया है। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एंगल टेस्ट। अब क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है, इसीलिए इनकी साइज जो है वो प्रोपोर्शनेट होगी। प्रोपोर्शनेट इन द सेंस, अगर AC जो वैल्यूज दी गई है उसी का प्रोपोर्शन हम लिखेंगे, तो AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। रीजन रहेगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब यहाँ हम वैल्यूज डालेंगे। AC की वैल्यू 8 है, PR की 4 है, BC X है और QR की 6 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 2 जा और 2 6 जा 12 हो जाएगा। Therefore X is 12 meter। So the shadow cast by pole AC will be of 12 meter length। That is your answer for third question। This was third question। Now we go to the fifth question। फिफ्थ क्वेश्चन में जो कंडीशन उन्होंने दी हुई है गिवन में, AR is equal to 5 AS is equal to 5 AQ, ये हमें बता रहा है कि इन्होंने साइड्स को एक्चुअली साइड्स का प्रोपोर्शन दिया हुआ है, that the sides are proportionate। और क्योंकि यहाँ पे ये दो एंगल्स जो बन रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वो भी इक्वल होंगे, तो ऐसे स्टेप से ये दो ट्राइंगल्स हम सिमिलर प्रूव करेंगे। काम शुरू करते हैं अपना प्रूफ क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सबसे पहले हम नाम लिखेंगे वो दो ट्राइंगल्स जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल RAS एंड ट्राइंगल PAQ। नेमिंग मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। R क्योंकि P के इक्वल है, A के इक्वल है, इसलिए मेरा करस्पॉन्डेंस मैच होना चाहिए। अब इन दो ट्राइंगल्स के अंदर मुझे दिया हुआ है AR is 5 AP। इसका मतलब इन अनदर फॉर्म AR अपॉन AP इज इक्वल टू, ये AP यहाँ आ गया, यहाँ 5 रह गया, अपॉन में 1, क्योंकि कुछ नहीं है मैं 1 लिखूंगी। AR अपॉन AP की रेशियो 5:1 दी हुई है। सिमिलरली
दिस इज गिवन AS इज इक्वल टू फाइव AQ, ये भी गिवन है, जिससे मुझे मिलेगा AS अपॉन AQ इज इक्वल टू अगेन 5/1। दोनों रेशियोज क्योंकि इक्वल आ गई, हमने बता दिया कि दो प्रोपोर्शनेट साइड्स दी हुई है एंड एंगल PAQ और एंगल RAS आर इक्वल, रीजन vertically opposite angles, therefore triangle RAS similar to triangle PAQ by SAS test। ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, जिससे मुझे थर्ड साइड, ये दो साइड तो प्रोपोर्शनेट थी, मुझे थर्ड साइड भी मिलेगी SR अपॉन PQ इज ऑल्सो 5/1। therefore SR अपॉन PQ is equal to 5/1 from 1 and 2 and corresponding sides of similar triangles have same proportion। SR upon PQ is 5/1, इसको हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मुझे मिल जाएगा therefore SR is equal to 5PQ, जो कि मुझे प्रूव करना था, hence prove। होप ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 तकरीबन सेम क्वेश्चन है, सबके अंदर सेम ही फिगर है। क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम एंगल टेस्ट से प्रूव कर सकते हैं, मैं अभी बताती हूँ किस तरीके से। 6, 7 और 8 भी हम एंगल टेस्ट से प्रूव करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस में आप ध्यान में रखिए कि फिगर कुछ इस तरीके से बन रहा है। जो दो ट्राइंगल्स हम सिमिलर प्रूव करने वाले हैं, फिगर इस तरीके का बन रहा है, जिसे हम हिंदी में डमरू कहते हैं। इस टाइप का अगर आपके दो ट्राइंगल्स बनते हैं सिमिलैरिटी के चैप्टर में, तो याद रखिए कि इन दोनों को हम सिमिलर प्रूव करेंगे बाय एंगल टेस्ट। और साथ में ये दो लाइंस पैरेलल होनी जरूरी है। अगर आपके डेटा में दो लाइंस पैरेलल दी हुई है, फिगर इस टाइप का है, तो एंगल टेस्ट आसानी से प्रूव होगा। वो किस तरीके से कि जब हमारे पास दो पैरेलल लाइंस होती हैं और सपोज ये उसका ट्रांसवर्सल है, तो जो दो एंगल्स बन रहे हैं जेड शेप में, ये और ये ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं, जो कि इक्वल होते हैं। अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो ये दो एंगल्स इक्वल होंगे, जिन्हें हम ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। साथ ही साथ ये एंगल विल बी इक्वल टू ये एंगल, ये आप सबको पता होगा कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं विच आर ऑलवेज इक्वल। तो एंगल टेस्ट से ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो बाकी के जितने भी क्वेश्चन है उसमें हम एंगल टेस्ट का ही इस्तेमाल करेंगे। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में सेम जो मैंने अभी आपको बताया उसी तरीके से आप प्रूव करेंगे कि ये जेड शेप, एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, फिर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, देयरफॉर ये छोटा ट्राइंगल DOC इज सिमिलर टू BOA, एंगल टेस्ट। और उसके बाद में फिर आप रेशियो लिखेंगे DC अपॉन AB इज इक्वल टू DO अपॉन OB। वैल्यूज डालेंगे 6 अपॉन 20, x अपॉन 15, क्रॉस करेंगे 6 अपॉन 20 इंटू 15, 5 3 जा, 5 4 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 3 3 जा 9, 9/2 विच इज 4.5। आपको 4.5 आंसर मिल जाएगा x का। ये इस तरीके से करना है। ये वाला सम बहुत ही सिंपल है। एंगल टेस्ट से पहले आप उसे प्रूव करेंगे। थोड़ा सा प्रूफ आप खुद भी करिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो। प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो ही आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, सिर्फ देख के क्वेश्चन लिख लिया, उसका आंसर लिख लिया, सॉल्यूशन आपको रेडीमेड मिल गया, तो आपको ज्योमेट्री आ नहीं सकता जब तक आप प्रैक्टिस ना करें। तो ऐसे जो सिंपल क्वेश्चंस है वो आप खुद भी करिए घर पे, ताकि आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाए।
अब मैं कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 भी एंगल टेस्ट से बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही प्रूव कर देना है, क्योंकि उसमें भी दो पैरेलल लाइंस दी हुई है। उसमें सिर्फ वही चीज प्रूव करनी है कि दो ट्राइंगल सिमिलर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से वही दो ट्राइंगल्स लेने जो डमरू के शेप में बन रहे हैं। यहाँ हमें फिगर कुछ इस तरीके का दिया हुआ है कि ये पैरेललोग्राम है ABCD। इसे एक्सटेंड करा है T पर, यहाँ E है। ये दो लाइंस पैरेलल होंगी क्योंकि इट इज अ पैरेललोग्राम, और ये दो लाइंस भी पैरेलल होंगी बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन अ पैरेललोग्राम। अब ये दो ट्राइंगल्स अगर हम लेते हैं तो जो रेशो हमें इक्वल प्रूव करनी है, जो हमें प्रूव करना है वो है DE into BE is CE into TE। ये प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया है। अगर मैं DE के नीचे TE ले आऊं यहां से डिनोमिनेटर में, तो BE यहां डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी हमें साइड्स प्रोपोर्शनल प्रूव करनी होगी। तो मैं लेती हूँ ये दो ट्राइंगल्स। इन दो ट्राइंगल्स में सबसे पहले मैं बताऊंगी कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। अब ध्यान से देखिए, मेरी ये लाइन AT और DC पैरेलल गिवन है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, और BC उसका ट्रांसवर्सल है, यानी उसे इंटरसेक्ट कर रही है। तो मेरा जो एंगल बन रहा है वो इस तरीके से बनता है, Z शेप। और मैंने अभी बताया आपको कि Z शेप के एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए जो कि इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस के, इसीलिए ये दोनों एंगल्स इक्वल है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, तो ये दो ट्राइंगल्स एंगल टेस्ट से इक्वल हो गए। अब हम लिखेंगे कैसे? सबसे पहले ट्राइंगल्स का नाम, इन ट्राइंगल BTE एंड ट्राइंगल B के साथ मैं लिखूंगी C, E के साथ E थर्ड प्लेस पे, तो बचा D, CD। अब ये दो ट्राइंगल्स में सबसे पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख लेते हैं। एंगल BET इज इक्वल टू एंगल CED। रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ in parallelogram ABCD, AB is parallel to CD, opposite sides of parallelogram are parallel। अगर मैं AB ले रही हूं तो इसका मतलब मैं AT भी ले सकती हूं क्योंकि वो एक ही लाइन है। Therefore AT is parallel to CD। AT मैंने क्यों लिया? क्योंकि ABT पूरी एक ही लाइन है, कोलिनियर पॉइंट्स है A', B', T। ज्योमेट्री में रीजन लिखना जरूरी है, इसे आप इस तरीके से ही प्रूफ लिखेंगे। AT is parallel to CD and BC is the transversal। Therefore मैं डायरेक्ट अल्टरनेट एंगल्स नहीं लिख सकती हूँ, मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैंने कौन सी दो पैरेलल लाइंस ली है, कौन सा ट्रांसवर्सल लिया है जिसके ऊपर ये दो अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, इसीलिए मुझे ये स्टेटमेंट्स लिखनी जरूरी है। इसके बाद हम एंगल्स का नाम लिखेंगे। एंगल TBE इज इक्वल टू एंगल ECD, जिसे हम C भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ सिर्फ एक एंगल बन रहा है C, लेकिन B के ऊपर दो बन रहा है, एक इस साइड एक इस साइड, इसीलिए मुझे पूरे तीन लेटर्स लिखने पड़ेंगे TBE। मैं इस एंगल की बात कर रही हूँ, और एंगल C इक्वल है, रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। ये दो एंगल्स इक्वल हो गए, इसीलिए मैं लिखूंगी देयरफॉर ट्राइंगल BTE सिमिलर टू CDE बाय एंगल टेस्ट।
अब क्योंकि मुझे ये रेशो प्रूव करना है, पहले मैं प्रोडक्ट प्रूव करना है, पहले मैं इसके रेशो लिखूंगी टीई, यानी ये वाला, ये दो टर्म्स, तो यहां से आएगा डीई। मैं रेशो लिखूंगी टीई अपॉन डीई इज इक्वल टू, यहां से मैंने टीई लिया तो यहां से डीई लिया, अब मैं लूंगी बीई तो यहां से लूंगी सीई, बीई अपॉन सीई, जिससे मुझे क्या मिल जाएगा, जब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिलेगा देयरफॉर बीई इंटू डीई इज इक्वल टू सीई इंटू टीई। ये जो रेशो आई इसके लिए रीजन रहेगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। इस स्टेटमेंट के लिए ये रीजन है, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे ये मिल गया, हेंस प्रूफ। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।